25 खबरों के बाद अब बात करेंगे बंगाल के सियासी रण की। आज की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती देंगे, यहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। आज तक को बीजेपी सूत्रों की इससे जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक शुभेंदु का नंदीग्राम से चुनाव लड़ना तय है। 2 दिन पहले ही ममता ने नंदीग्राम में रैली की थी और वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इससे पहले ही शुभेंदु अधिकारी एक रैली में ये कह चुके हैं कि ममता बनर्जी को कम से कम 50,000 वोटों से वो हराएंगे। यानी अब आमना सामना होगा, कभी एक ही साथ चले शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का, और ये एक हाई प्रोफाइल टक्कर इस बार के चुनाव में होगी। नंदीग्राम में सिंगूर नंदीग्राम ये वो आंदोलन जहां से ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में उभार हुआ और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शुभेंदु अधिकारी चले थे। लेकिन राजनीति और समय ने ऐसा पासा पलटा कि अब दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। वहीं बंगाल में नेताजी के नाम पर सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी और टीएमसी दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। केंद्र ने नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया, तो टीएमसी ने देश नायक दिवस मनाने की जिद कर ली। आया बंगाल चुनाव, शुरू हुआ सियासी दांव। जय हिंद, 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 जय हिंद। बंगाल में नेताजी के नाम पर सियासी घमासान। केंद्र का पराक्रम दिवस तो बंगाल सरकार का देश नायक दिवस। बंगाल चुनावों के ऐलान से पहले नेताजी के नाम को भुनाने की सियासी होड़ लग गई है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का अपना दांव है। ममता सरकार ने भी नेताजी को लेकर ताल ठोकी है। चुनावी अभियान पर निकली ममता बनर्जी। जब पुरुलिया पहुंची तो उन्होंने नेताजी के नाम पर बीजेपी की सियासत को पहले खरी खोटी सुनाई और फिर 23 जनवरी को केंद्र के पराक्रम दिवस मनाने के फैसले पर तंज करते हुए अपना दांव चला और नाखुशी जाहिर कर दी। बंगाल और पूरा देश नेताजी के नाम की अहमियत और उनकी कुर्बानी को बखूबी जानता है, लेकिन विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनके नाम पर सियासी रोटी सेकी जा रही है। बंगाली अस्मिता और धरती पुत्र जैसे मंत्र पाठ शुरू हो गए हैं। 19 जनवरी को सुबह केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया। शाम होते होते नेताजी के नाम पर और फरमान आ गया। रेलवे मंत्रालय ने बता दिया कि नेताजी के सम्मान में हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। सवाल ये है कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसके हैं? बीजेपी कह रही है 23 को पराक्रम दिवस मनाएंगे। टीएमसी ने देश नायक दिवस मनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी कोलकाता में नेताजी जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उसी दिन कोलकाता में रोड शो करेंगी। नेताजी के जन्म जयंती को लेकर पश्चिम बंगाल में दोनों ही पार्टियां राजनीतिक अखाड़े में उतर चुके हैं। जहां एक और मोदी सरकार ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, वहीं ममता बनर्जी सरकार ने उसको नकारते हुए ये कह दिया है कि 23 जनवरी देश प्रेम दिवस के रूप में वो मनाएंगे। काम जो भी हो, लेकिन नियत बिल्कुल साफ हो चुका है। जनता जनार्दन के सामने दोनों ही पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कौन ज्यादा नेताजी भक्त है। इन दिनों नेताजी के नाम पर बंगाल का दिल जीतने की जीत तोड़ कोशिश हो रही है। टीएमसी और बीजेपी दोनों के बीच इसकी होड़ है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के तमाम नेता महापुरुषों के सम्मान में सर झुका रहे हैं। संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी बंगाल जनमानस को जानती है। 2 महत्वपूर्ण स्मारकों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। पहले मैं सेल्यूलर जेल गया था और उसके बाद उस जगह पर गया जहां 75 वर्ष पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी का उद्घोष करते हुए झंडा फहराया था। पार्टी नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी को कोलकाता में बड़ा आयोजन करने जा रही है। पहला पराक्रम दिवस पीएम मोदी कोलकाता जाकर मनाएंगे।
सेलिब्रेशन के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में 85 सदस्यों की कमेटी बनाई जा चुकी है। हम गरिमा और सम्मान के साथ नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रधानमंत्री जी उस समय मौजूद है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। टीएमसी भी उसी राह पर है। नेताजी की जयंती पर देश नायक दिवस मनाने की तैयारी है। ममता 23 जनवरी को रोड शो करेंगी। हालांकि टीएमसी कह रही है कि नेताजी के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग में नेताजी का जो मूर्ति है, वहाँ से एक रैली निकलेगा, कलरफुल रैली। वो रैली मैदान में जहाँ नेताजी का स्टैचू है वहाँ तक आएंगे। अभी अचानक ये केंद्र का जो सत्ताधारी दल है, ये बंगाल के जो आइकन हैं, जितने सारे आइकन, चाहे ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव हो, स्वामी जी हो, नेताजी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो। 3 दिन बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जारी सियासत का कोलकाता में एक चैप्टर दिखेगा। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों और विचारकों के नाम पर जारी सियासत का ये अंत नहीं है। आगे लड़ाई लंबी है। पुरुलिया से अनिल गिरी, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्त बंगाल दौरे पर हैं, जहां वो कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बीजेपी लगातार ममता सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोलती रही है। खुद राज्यपाल भी सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में अब सभी पार्टियों की नजर चुनाव आयोग के दौरे पर है। बंगाल में रैलियों पर हमले, रोड शो में बवाल, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर ऐसे कई सवाल उठाती रही है बीजेपी। बात चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। ममता दीदी की सरकार के खिलाफ एक्शन की मांग तक हो चुकी है। बीजेपी कह रही है बंगाल में अशांति के बीच शांतिपूर्ण मतदान कैसे हो। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था, आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। वहीं ममता बंगाल में बीजेपी की एंट्री को लेकर उसकी नियत पर सवाल उठा रही हैं। জিজ্ঞেস করুন, যখন অযোধ্যায় রক্ত ঝরছিল কোথায় ছিলে বিজেপি? যখন মানভূমে রক্ত ঝরছিল কোথায় ছিলে বিজেপি? যখন বন্দুয়ানে রক্ত ঝরছিল কোথায় ছিলে বিজেপি? যখন বাগমুন্ডিতে রক্ত ঝরছিল কোথায় ছিলে বিজেপি? যখন মানভূমিতে রক্ত ঝরছিল কোথায় ছিলে বিজেপি? মানুষ রাস্তায় বেরোতে পারতো না। बंगाल का इस बार का चुनावी दंगल जबरदस्त है। सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देख रही बीजेपी ने हिंसा के बहाने ममता पर टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और सुशील चंद्रा बंगाल दौरे पर हैं। चुनाव आयोग राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेगा। चुनावी तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा आज पश्चिम बंगाल के सफर शुरू करेंगे। अपने 2 दिवसीय सफर में वो राज्य के सभी राजनीतिक दलों से मिलेंगे। उसके साथ साथ राज्य के आला कमान से भी वो बातचीत करेंगे, राज्य के कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे और उसके साथ साथ इस पे भी कड़ी निगरानी रखेंगे कि किस तरह का प्रस्तुति इस वक्त राज्य में चुनाव के लिए है। बीते 17 दिसंबर को भी चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची थी। राज्य में सियासी हिंसा को लेकर 15 दिसंबर को बीजेपी दिल्ली में चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंप चुकी है। गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी मांग कर चुकी है कि सुरक्षा के लिए राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। बंगाल में जल्द से जल्द आचार संहिता लागू हो। बंगाल पुलिस टीएमसी की तरह काम कर रही है। सियासी रंजिश में खून खराबा बंगाल के लिए नई बात नहीं।
10 दिसंबर को साउथ 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर भी पथराव हुए थे। अभी 2 दिन पहले ही कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान भी झड़प हुई, लाठी डंडे चले। मंगलवार को ईस्ट मिदनापुर में बाबुल सुप्रियो और शुभेंदु अधिकारी ने रैली की तो ममता की पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए। অরুণ গুপ্তা যে পুলিশ আধিকারিক নন্দীগ্রামের গুলি চালানোর নেতৃত্ব দিয়েছেন তার পানিশমেন্ট দেননি, উল্টে তাকে 5 বার এক্সটেনশন দিয়েছেন। দেবাশিস গাঙ্গুলি তাকে প্রমোশন দিয়ে এসিপি হাওড়া কমিশনারেট করেছেন। ऐसे तमाम सवालों के बीच बंगाल में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, कोलकाता से तनुश्री पांडे और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।